तो आज की सबसे बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने आज भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे एयर डिफेंस ने उनका एक विमान मार गिराया जो नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान की तरफ गिरा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम पुख्ता सबूतों के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री या सिविल ठिकानों को छुए बिना सिर्फ आतंकवादी ठिकाने को हमने निशाना बनाया था, लेकिन आज पाकिस्तान ने हमारे सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे हमारी सेना और वायुसेना ने नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में हमारा भी एक MiG-21 विमान क्रैश हुआ है, जिसका पायलट लापता है। पाकिस्तान इस पायलट के बारे में जो दावा कर रहा है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इसकी जांच करेंगे। और आइए आपको सुनाते हैं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा है। Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. उधर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती चिंता को देखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह साउथ ब्लॉक पहुंच भी गए हैं और साझा बैठक के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार के साथ होने की बात कही है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एयरफोर्स के लापता पायलट को लेकर सभी राजनीतिक दलों की चिंता जाहिर की और कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि देश की संप्रभुता बनी रहे। The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी, उनसे बात करते हैं। आलोक, बताइए, बहुत तेजी से चीजें घट रही हैं। 21 दलों की, विपक्षी दलों की बैठक हुई, उससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को सरकार ने तलब किया है, वो साउथ ब्लॉक पहुंच भी गए, जो तस्वीरें अभी हम देख रहे थे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, जो बैठकों का दौर चल रहा है और साथ ही साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान को एक तरीके से घेरने की कोशिश इस बात को लेकर कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो आज सुबह जो इंडियन टेरिटरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर जो अटैक, हवाई हमला करने की कोशिश की, उसको लेकर एक तरह से जो रिटेलिएशन किया गया, उसमें जो एक तरह से एक डॉग फाइट हुई वहाँ पर, और ये कोशिश कर रहा है ये बताने की कि जो हमारी लड़ाई है वो है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन पाकिस्तान ने सीधे सीधे इंडिया के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की कोशिश की। और इसी से संबंध में जो अभी तलब किया गया है पाकिस्तानी साइड को, और उनसे बातचीत की जाएगी और उनको ये बताया जाएगा कि आखिरकार ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश थी, क्या ये वॉर अगेंस्ट इंडिया था या कुछ और। तो कुल मिलाकर जो अभी ऑल पार्टी मीटिंग की भी बैठक हुई, सभी 21 दल जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बैठक की और बैठक करने के बाद एक सुर में ये बात कही कि इस वक्त वो सरकार के साथ है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पुलवामा हमले के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी और सत्ता पक्ष जो है इस चीज़ को लेकर राजनीति न करे, या एक तरह से जो राजनीति होने की कोशिश की जा रही है उसको नहीं करना चाहिए। करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने, खासकर राहुल गांधी ने, एक राजनीतिक वार किया है
सत्ताधारी दल पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आप आलोक मेरे साथ रहिए। मेरे साथ हैं इस वक्त पूर्व डिप्लोमेट शीलकांत शर्मा जी। मिस्टर शर्मा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आज हालात काफी तनावपूर्ण हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और जो खबर है उसके मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने जो कहा है उसके मुताबिक, हमारा एक पायलट लापता है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने उस पायलट को पकड़ा है, लेकिन विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम उसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। सर, हालात किधर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? और अब क्योंकि बहुत सारी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी चल रही हैं, आगे क्या होता दिखता है आपको? नहीं, इस समय आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल। हमारी तरफ से तो रेस्ट्रेंट शुरू से है। जो हमारा विदेश मंत्रालय का जो वक्तव्य था वो साफ था कि ये एक नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक था, वो टेररिज्म के खिलाफ था। और जबकि उनकी तरफ से जो अटैक हुआ है वो हमारे मिलिट्री पे हुआ है। उनकी कोशिश जो यही है, तो एस्केलेशन की उनकी तरफ से कोशिश है, और भारत ने कभी भी एस्केलेशन का वो इंटरेस्ट नहीं था। तो अब उसमें देखना यह है कि जो टेंशन है वो तो बॉर्डर में बढ़ गया। इसके अलावा खबर ये भी आ रही थी ना कि वो कुछ सीजफायर का उल्लंघन भी बाकायदा होता रहा है। तो वो सीजफायर का उल्लंघन जो बढ़ा दिया पाकिस्तान ने, उसका भी असर इस पे हो रहा है। तो सिचुएशन कल के मुताबिक नहीं, तो जिस तरह से फिर इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, उसके बाद वो कह रहे हैं कि पुलवामा हमले का हमें भी दुख है, हमें दहशतगर्दी के आप सबूत दीजिए, हमसे बात कीजिए, टेबल पर आइए, बैठिए। और फिर कह रहे हैं कि लड़ाई से किसी का कुछ हल नहीं होता। तो जो वो उपदेश दे रहे हैं, जो बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, उसको कैसे देखा जाए? बड़ी शांति की दुआई दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अमन हो, ये है वो हो, लेकिन उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। जब टेररिज्म करते हैं तब भी अमन की बात करते हैं वो। तो अच्छा, जो उनका जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, उस दबाव के चलते अगर थोड़ा बहुत सेंसिबल बात करें, सेंसिबल काम करें उन टेररिस्ट को पकड़ने के, जो कुछ दबाव आ रहा है उसमें ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले। अभी तक उस एक्शन की कोई सबूत या कोई नहीं मिली है हमको, कोई उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो जब तक वो एक्शन नहीं होगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो वही रहेगी जो पहले थी। और भले ही वो नहीं सर, इस चीज को भी समझाइए शीलकांत जी, इस चीज को भी समझाइए। जो हमारी विदेश मंत्री इस वक्त जो रशिया, चाइना और भारत की जो मीटिंग में है, जहां उन्होंने बताया कि उसका जो पायलट। ठीक है सर, शीलकांत जी आप रहिए मेरे साथ सर, मेरे साथ रहिए। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनिस भी हमारे साथ हैं। मिस्टर टिपनिस, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमारा एक पायलट लापता है और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि वो पायलट उनके पास है। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अभी हम इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। इस स्थिति को कैसे देखें सर? देखिए, जब एयर एक्शन ने अपने शुरुआत की तो उसका असर क्या हो गया, और ये एक पॉसिबिलिटी थी, जितनी भी आप प्रिकॉशंस लें, और ये मेरे समझ में, मेरे मालूमात में, कि उधर से उन्होंने एयर एक्शन शुरू की थी F-16 के साथ। पता नहीं 6 हवाई जहाज थे या 12 हवाई जहाज थे, और ये हमारे LOC की तरफ आ रहे थे। तो इसके लिए हमारा एयर डिफेंस अलर्ट हुआ होगा, और ये स्पष्ट होता है कि हमारी जो एयर डिफेंस की तैयारी थी वो बिल्कुल जयत थी, और इस वजह से ये हवाई जहाज ने उसका इंटरसेप्शन करने की तरफ गए। और इंटरसेप्शन में शायद ये सारे मेरे कंजेक्चर्स हैं, ये मुझे फैक्ट्स कुछ पता नहीं है, ये सारे कंजेक्चर्स कह रहा हूँ, जो आपसे मुझे जो माहिती मिल रही है उसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इंटरसेप्शन हो गया, और ये उन्होंने फिर इनको इंगेज किया होगा। अब ये पता नहीं विजुअल कांटेक्ट था या रेडार कांटेक्ट था। तो एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि F-16 को मार दिया। अब ये जब आपकी इंगेजमेंट होती है तो दोनों की वल्नरेबिलिटी इक्वल होती है। आपके पास, अब पता नहीं, उनके पास ज्यादा हवाई जहाज थे, हमारे साथ इंटरसेप्शन शायद 2 ही गया होंगे। तो सर, विदेश मंत्रालय ने एक दावा और भी किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने भी उनके एक लड़ाकू विमान को मार गिराया जो सीमा के उस पार गिरा है। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो F-16 उड़ाया ही नहीं था कुछ। तो मतलब पाकिस्तान अभी भी डिनायल मोड में है। हाँ, वो तो होगा, बिल्कुल ही होगा। हमें डिनायल तो जरूर करेंगे, कौन कहेगा नहीं आपने मुझे मार दिया। तो ये तो है, तो ये तो खेल उनका चलते ही रहेगा। तो उस खेल चलते कि हमने देखना चाहिए, तो हमारे जो शायद वहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस होगा, शायद हमें बता देंगे कि हाँ भाई गिर पड़ा, ये हुआ। तो हमारा भी हवाई जहाज गिरा है या नहीं पता नहीं है, वो वैसे एक्सीडेंट होके पड़ गया कि उन्होंने मार दिया। जैसे आपको याद है ना कि कारगिल में
जब हमारा पहला हवाई जहाज गिरा था तो वो शत्रु के कार्य से नहीं गिरा था, वो स्पॉन्टेनियस उसकी इंजन फ्लेम आउट हुई थी कि उन्होंने जो इतने रॉकेट्स मारे तो उस वजह से सारे ये फ्यूम्स एयर इनटेक में चले गए थे, और उस ऊंचाई पर इतने फ्यूम जाना के लिए उस इंजन का सर आपका इतना लंबा अनुभव है, सर आपका इतना लंबा अनुभव है, आपने भारत की इतनी लंबी समय तक सेवा की है, कारगिल युद्ध के समय भी आप सर्व कर रहे थे। सर आपको क्या लगता है अब यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए भारत की? और अगर, क्योंकि अभी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है इसलिए हम नहीं मानते कि पाकिस्तान का दावा सही है, लेकिन अगर पाकिस्तान का दावा सही ठहरता है, पाकिस्तान के कब्जे में पायलट होता है इंडिया का, तो फिर भारत की आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? बस उसकी रिलीज के लिए कार्रवाई करनी चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल्स पर। आपको पता है कि हमारे 2 पायलट गिरे थे कारगिल में, एक तो उन्होंने टॉर्चर करके मार दिया था और दूसरा जो नीचे थे उसको वापस कर दिया था। तो उसी की वजह से ये एक समझौता होता है जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार कि कोई भी अगर कोई भी आदमी गलती से चले जाए उधर तो आप उसके ठीक तरह आप उसकी देखभाल करते हैं। अब देखते हैं कितने दिन रखते हैं या वापस करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने ये ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे और अपने जो भी कैप्चर हो या अगर कैप्चर गए होंगे या पकड़े गए होंगे तो उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि रेसिप्रोकेशन हो सकता है। वैसे हमारे ये डीएनए में होती नहीं है बात, हम इंडियंस के हैं भाई देखो किसको अभी पकड़ लिया है उसके बड़े बहुमत से बात करेंगे। तो हम यही जानते हैं, हमारी आशा यही है कि वो भी उसी तरह हमारे पायलट को अगर वहाँ पकड़ा गया होगा तो उसकी भी देखभाल करेंगे और उसे हानि नहीं पहुंचा देंगे। ये सबसे बड़ी उम्मीद होगी और ये हमारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको वापस ले आए और उसके फैमिली को आपने आश्वासन देना चाहिए भाई हम हर किस्म की कार्रवाई करेंगे जिसको उसको छुटकारा हो जाए और उसको सेफ्टी से रखा जाए। ठीक है सर, अभी तक जो हम देख रहे हैं मुख्य तौर पर आसमान में ही लड़ाई है और एयरफोर्स ही दोनों तरफ से एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया है जो अभी तक खबरें हैं, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? जिस तरह से सुबह 8 या 9 एयरपोर्ट्स को कॉल ऑफ किया गया था सिविल ऑपरेशन वहां से, फिर अभी वहां शुरू कर दिए गए बहुत सारे एयरपोर्ट्स, क्या स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है? एस्केलेशन आगे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है आगे क्या स्थिति बढ़ती है? एस्केलेशन तो जरूर होगा, बात इसे ठहरेगी नहीं तो हमें पहले से पता था। ये भी इनके ये उन्होंने जो सिचुएशन अप्रिसिएशन किया था, हमें पता था कि ये सिचुएशन यहाँ तक ठहरेगी नहीं, आगे बढ़ते जाएगी, लेकिन कितपत बढ़ेगी ये इन पर जब पाकिस्तान को ये मालूम होगा कि भाई देखो हाँ ठीक है एक पायलट हमारा शायद गया है, एक हवाई जहाज चले गया, आपको हमें भी हानि मिले है और ये हिंदुस्तान अभी पीछे नहीं हटेगा, उसकी जो सहनशाली है वो उसका बिल्कुल अंत हो गया। सर जरा हिंदुस्तान की ताकत को भी बताइए, क्योंकि एयर वॉरफेयर में दोनों कंट्री आमने सामने खड़े हैं, तो अगर एयर वॉरफेयर के लिहाज से देखें, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं भारत की वायु शक्ति को, वायुसेना की शक्ति को, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि भारत कितना ताकतवर है इस वक्त। अब कितना ताकतवर में देखिए, हमें हमारे तीनों सेनाएं जो है हमें 2 फ्रंट पर काम करना है। अगर आर्मी और एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें तो फिर उनको तो सारा ओशियानिक डिफेंस करना है। तो यहाँ जो JNK की जो हालत है इस वक्त तो खाली आर्मी और एयरफोर्स की है। तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने ये जब हमने कल कार्रवाई की, आप कहते हैं हमारे जो उन्होंने हमारे टेररिस्ट ने हमारे पर जो अटैक किया, जो हम उसके कहते हैं कि ये युद्ध का कार्य था और ये हमने सुना कि अच्छा हम करेंगे, तो इतने 12 दिन हमने लगाए किस लिए, या 14 दिन शायद लगा दिए हैं। कारण यही है कि भाई एक तो हमारा प्लानिंग ठीक हो जाए और दूसरी कि हम सारी तैयारी कर ले। और कारगिल में हमने यही कहा था कि हमने जब आदमी ने कहा भी हमें एयर एक्शन जरूरत चाहिए है, उसके बिना हमारा काम बहुत बहुत कठिन है, तो हमने क्या किया था, एयरफोर्स ने कहा कि हम सारी तैयारी रखेंगे और कोई भी कितनी भी ऊंचाई ये एस्केलेशन लैडर पर ऊपर चढ़ते रहेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एयर एक्शन की एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि एस्केलेशन जो है एक रंग से ऊपर नहीं जाता है, एक स्टेप से ऊपर नहीं जाता है। शायद आप कहेंगे अच्छा ठीक है एक स्टेप और लेंगे, बट ये बिल्कुल 0 से एकदम ऊपर जा सकता है। तो सब एक कंटिंजेंट के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए।
ठीक है, हमने बहुत ये शुक्रिया तैयारी सर। की। जय हिंद। ये आपका 14 बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर टिपनिस, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनिस हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि क्या स्थितियां हो सकती थी। ये जरूर सोचा होगा भारत ने, और आगे भी अब कोशिश ये होनी चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल के तौर पर कि जो पाकिस्तान कह रहा है अगर उसका दावा सही है तो कैसे उस पायलट को वापस लाया जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय में एक बार फिर साफ कर दूं, विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि अभी हम पाकिस्तान के दावों की सत्यता की जांच कर रहे हैं। आलोक, आपका भी शुक्रिया, और शीलकांत जी आपका भी शुक्रिया ये बताने के लिए कि स्थिति को डिप्लोमेटिकली कैसे समझा जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से बाजार में भी अनिश्चितता की वजह से जोरदार उठापटक का सेशन रहा। आज एक वक्त निफ्टी 10,760 तक फिसला था, लेकिन फिर शानदार रिकवरी आई। आखिरी घंटे में निफ्टी हरे निशान में भी आया, लेकिन फिर बाजार में दबाव गहराया। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 68 अंकों की कमजोरी लेकर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 30 अंक गिरकर 10,800 के करीब टिका है। निफ्टी बैंक में आधे % की गिरावट रही, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी कायम रही। तो फिलहाल आवाज समाचार के इस बुलेटिन में खबर बस इतनी ही। नमस्कार।